उत्तम सर, आत्मवंदन। आप सभी को बहुत मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो क्लोजिंग सेरेमनी का वेलकम है। एंड सर, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो प्लीज आप जरूर शेयर करिएगा। अगर यहाँ करें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम मैम। क्या, और अदरवाइज आप उसको जरूर रिटर्न में कि आपको इस प्रैक्टिस से क्या फायदा हुआ। तो या ये बिकॉज लास्ट में कि मैम आप अभी शेयर करना है। या दिस टुडे इज द लास्ट डे। और अगर आप आफ्टर द सेशन अगर आप शेयर करना चाहें, इफ यू आर कंफर्टेबल, देन मोस्ट वेलकम। या और क्या, तो जी मैम, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ओके। तो हम सेशन के बाद लें, क्योंकि आज सबसे लास्ट और सबसे ब्यूटीफुल सेशन है। जी एंड जी। आज हम इसको बहुत ब्यूटीफुल सी एंडिंग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और जी जयलक्ष्मी मैम से थैंक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्रेयर से हमको श्री गणेशाय करवाएं। यस। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू। हमारी इस पूरी मैजिक जर्नी में मैम ने जब प्रार्थना से स्टार्ट करके, और उनकी इतनी इतनी स्पिरिचुअल और मेलोडियस और पॉजिटिव वॉइस के थ्रू हम जब हमारी एनर्जी क्लिनजिंग कर लेते हैं, बिकॉज हम दिन भर बहुत सारी चीजों से गो थ्रू होके इस क्लास में आकर बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी को सेंटर्ड करने में मैम का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड टू यू फ्रॉम हम सबकी तरफ से आपके लिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब एनर्जी क्लींस हो जाती है, हमारा माइंड जो बहुत क्लटर्ड होता है, वो जब एक फोकस्ड हो जाता है, ये वाइब्रेशंस के कारण, प्रेयर की वाइब्रेशंस के कारण। और इसी रिदम में हम आगे, हमारी रॉन्डा बर्न ने जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स लिखी थी, और हम उनके रास्ते पे चलकर ऑलमोस्ट ये सारी चीजें अचीव करने के पाथ पे निकल चुके हैं, और बस अचीव करने ही वाले हैं। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो यहाँ वैभव से मतलब धन संपत्ति से नहीं है, उस मानसिक शांति से है जहाँ हमारे रिश्ते सबसे ब्यूटीफुल होते हैं, उस कैरियर से है जहाँ हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, वो हेल्थ से है जिसको हम हर दिन एंजॉय कर रहे हैं, और वो सारी की सारी प्रोस्पेरिटी से है। क्योंकि जो भौतिक चीजें होती है वो भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मैं कभी नहीं बोलती किसी को कि आप साधु बन जाइए वही शांति है, नहीं। अगर मटेरियलिस्टिक चीजें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना है। सब कुछ छोड़ के और दीन दुनिया से अलग हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, तो मैं उस काइंड ऑफ बंदी नहीं हूँ। आई ऑलवेज इंजॉय ईच एंड एवरी लग्जरी ऑफ योर लाइफ।
हम बहुत अच्छा पहनना डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छा फूड डिजर्व करते हैं, खूब सुंदर से रहना हम डिजर्व करते हैं। हम बड़ी बड़ी यात्राएं करना, बहुत लॉन्ग ट्रेवल्स करना हम डिजर्व करते हैं। और उन सब के लिए जो मनी आएगा, वो जो सारे अरेंजमेंट्स होंगे, उसके लिए हमारे पास ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं। तो हमको कोई जरूरत नहीं है कोई भी त्याग, बलिदान, बहिष्कार करने की। वी शुड इंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। और उसको एंजॉय करते हुए हमको जो अपना रास्ता आसान बनाना है, जो हाँ हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए रॉन्डा बर्न ने हमको बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस दी हैं। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो उन्होंने इस जादू को हमको दिया ही इसलिए है कि हम पूरे संसार में घूमें, उस सारे संसार के हर चीजों का आनंद उठाएं और हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाए। किसी की खुशी घूमने में होती है, किसी की चाहे वो स्पिरिचुअल प्लेस हो या फिर फॉरेन कंट्रीज हो। किसी का होता है कि हम अपने सारे रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में टुगेदर होकर रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जिसके लिए जो खुशियां हैं, वो सारी खुशी से उनका पूरा जीवन भर जाए। इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स के साथ में आज का हम लास्ट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में ये बिगनिंग है कि मैजिक नेवर एंड्स। कभी भी जादू खत्म नहीं होता। जादू एग्जिस्ट करता था जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे। जादू एग्जिस्ट करता है जब हम आज इन प्रैक्टिसेस को करके और अपने आसपास से खुद जादू होता हुआ देख रहे हैं। ये जादू एग्जिस्ट करता रहेगा, बट इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको प्रयास करने पड़ेंगे, हमको ग्रेटिट्यूड करते रहना पड़ेगा। तो this is the book which I'm sharing. Yes, I hope कि this is visible. Okay. तो ये हमारा, अगर एक नजर में हम देखें तो हमको ये दिख रहा है कि ये कोई प्लेनेट है, जैसे कि सैटर्न। जो हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न होता है, सैटर्न में चारों तरफ रिंग होती है। तो हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, वो ग्रेटिट्यूड एक, आप ये मान के चलिए कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसमें एक और नया प्लैनेट हमने हमारे नजरिए से ऐड हो गया है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। और ये नेवर एंड। जिस तरह प्लैनेट्स कभी एंड नहीं होते, ग्रेटिट्यूड कभी एंड नहीं हो सकता। और बस आप उसको करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आपको वो जादू दिखते रहेंगे अपनी जिंदगी में, आपके आसपास की जगहों में, हर जगह। तो इस ये एग्जिस्ट करता है। और आप इसको मान के चलिए कि ये आपकी लाइफ में है, बस हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, यह हमारी दिक्कत आ जाती है। सो जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ। और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों और धोखों में धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और इस धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सी शेयरिंग है। रॉन्डा बर्न हमसे बोलती हैं कि इस यूनिवर्स में जो फ्रिक्वेंसी है और जो वाइब्रेशंस है, उन सभी को आप महसूस कर सकते हैं अगर आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कृतज्ञता करना एक आदत है।
उन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिसेस अपने खुद के लिए ये बोला है कि मैंने उसको अपनी आदत बना लिया है, ये मेरे लिए एक नियम है। जैसे मेरा एक नियम है, हम सबका नियम है कि हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम अपने काम पे जाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम XYZ जो भी रूटीन फॉलो करते हैं, उनके लिए कृतज्ञता करना एक नियम है। और उनकी एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीजें उनकी शख्सियत का हिस्सा है। यानी कि रोंडा बर्न के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और जब हम उनके जीवन में झांक के देखें, कभी आप फ्री हो जरूर एक बार आप गूगल करिएगा, वो इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी है, अभी तक वैसी ही सच्ची और सरल है। मैंने बहुत पढ़ा और उनके लिए रिसर्च की है, जिसमें मुझे वो शब्द मिल सके और मैं उन शब्दों को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकूं। उन्होंने हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटफुल होना अपनी टीम मेंबर्स के लिए। और उनका पिछले 25 सालों से एक रिचुअल है कि हर शाम को उन लोग टी टाइम में बैठते हैं, पूरी टीम के साथ वो गैदर होती हैं, बैठती हैं, और वहां बैठ के उन लोग विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फॉर देयर लाइफ। और सब लोग ये ग्रुप प्रैक्टिसेस करते हैं। ये जब से ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, लेकिन एवरी डे ये रिचुअल उनका फिक्स है। और इसके कारण, ग्रुप प्रैक्टिसेस के कारण, ये एनर्जीज मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमको आदत बनानी है। अब आदत कैसे बनाएंगे हम? केवल रिपीटेशन से। कोई भी चीज की आदत बनाना स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिपीटेशन करते जाइए और आदत में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ग्रेटिट्यूड करना छोड़ देते हैं, सपोज किसी रीजन से 8 दिन बाद आपका धीरे धीरे कम होते 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 खत्म हो गया, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आजकल आपके निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, लोगों को आप जज करने लगते हैं, आपके मुंह से ऐसी बहुत सारी चीजें जो छूट गई थी कि आप नहीं जवाब देते थे, आप इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते थे, वो सब आप करना शुरू कर देंगे। तुरंत समझ में आ गया कि अब मुझे वापस से अपने काम करना शुरू करना है, अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, अगर मेरी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आया तो हेल्थ के लिए, वेल्थ में यानी मनी के लिए आया तो मनी के लिए, रिश्तों में आया तो रिश्तों के लिए। और इसको हमको लगातार करना है, फोकस्ड होके करना है। और आप जब ये शुरू करते हैं तो आपको बहुत 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 ड्रास्टिक चेंज समझ में आने लगेंगे। तो ऐसा होने से पहले ही हम इस आदत को छोड़े ही ना, कितना मजा आएगा। और यही हमारे लिए चैलेंज है, और इसी चैलेंज को आज के बाद आप लोगों को फेस करना है और आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ओपेरा विनफ्री, जो एक मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी हैं, उनके ये वर्ड्स हैं, इसके इन्हीं कुछ वर्ड्स में उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी है। मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो ओपेरा विनफ्रे एक इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, आई होप कि आप सब उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो जानते ही होंगे। मैं एक बहुत ब्रीफ में बताती हूँ कि वो 1954 में वो पैदा हुई थी और बहुत गरीब फैमिली में थी। और उनके फैमिली में धोबी का काम करते थे ना, उनके फैमिली मेंबर्स धोबी का काम करते थे। और घर में उनके कभी कोई वॉशिंग मशीन नहीं रही, उन लोग हाथ से कपड़े धोते थे। आज वो, और अगर आप इसको देखेंगे तो वो फिजिकली बहुत अब्यूज हुई हैं अपनी ग्रोइंग एज में। उसके बावजूद इतने सारे उनके बहुत दर्द है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ स्टोरी में। तो आप अगर देखेंगे, आज वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है, और अपने युग की सबसे बड़ी मीडिया हस्ती है ओपेरा विनफ्रे। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना करके शुरू किया था। और जैसे जैसे बस वो, उनको जो जैसा मिलता था वो उसी के लिए शुक्रगुजार होती थी। यही उनकी प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा रीजन रहा। दूसरा रीजन रहा, वो जिस भी काम को करती थी, भले वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था,
और उसके बावजूद वो उसमें 110% मेहनत करती। 100% क्योंकि वो उसके लिए उनको पे मिलती थी, और 10% इसीलिए क्योंकि वो ग्रेटफुल थी कि एटलीस्ट वो चीज उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है जहां से उनको मनी मिलता है। और वो न्यूज वाली नौकरी करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बहुत ही उबाऊ न्यूज रीडिंग की नौकरी थी। तो इस तरीके से उनको अपनी मेहनत के अलावा ग्रेटिट्यूड से बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू मिले, उन्होंने खुद का नेटवर्क, खुद का प्रोडक्शन हाउस, और बहुत कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में लिए। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमको 110% ग्रेटिट्यूड के साथ में करना ही करना है, क्योंकि यही हमारी लाइफ के प्रोस्पेरिटी के दरवाजे खोलता है। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसीलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो सृष्टि यानी कि यूनिवर्स, और यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट किया है। क्या गिफ्ट दिया है कि आप अगर हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो आपको केवल और केवल ग्रेटिट्यूड में रहना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। आपको रिटर्न में यूनिवर्स सब कुछ करने वाला है, हमको बस सरेंडर करना है और अपने एंड पे ग्रेटिट्यूड करते रहना है। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। तो हम यहाँ वही आ गए जो हमारी इंडियन कल्चर में, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बोला जाता है कि आप अगर ईश्वर की तरफ पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आपको फिर खुद नहीं देखना पड़ता, आपने सरेंडर कर दिया, अब ईश्वर देखता है कि आपको कैसे सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। और सेम वही चीज यहाँ पे रॉन्डा बर्न बोल रही है कि आप अपने ईश्वर या फिर इस यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स वही पंच तत्वों से बना है और वही सारी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं जो ईश्वर में है। और आप खुद ईश्वर हैं, आपके खुद के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है, और ईश्वर, ईश्वरीय तत्व आपके अंदर है। तो आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है, आपके पीछे भी है, और आपके पास भी है। और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसे ऊपर, जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। तो द एमरल्ड टैबलेट में ये कितने सालों पहले लिख दिया गया था? 2000, 5000 टू 3000 ईसा पूर्व, कि जो अंदर है वही बाहर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। और यह सारा ज्ञान का चमत्कार अगर देखना है तो बस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, और बस ग्रेटिट्यूड करते रहिए। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमको इस रूप में, इस इंसान के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में लाया ही इसलिए गया क्योंकि हमको ये नेचर, प्रकृति हमको अधिक जीवन देना चाहती थी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक सौंदर्य, यानी हर चीज हमको बहुत अधिक मिले। लेकिन हम वो सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और हम उसमें मीन मेख निकालते रहे। अरे मेरा तो ना बस पैर दुखता है, बाकी मैं अच्छी हूँ, मेरे पास में सब कुछ है, बस मुझे ये चाहिए और मजा आ जाए। मैं सबको पसंद करती हूँ, लेकिन वो व्यक्ति बस थोड़ा सा
डिफिकल्ट है। मुझे ना नेचर से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना बस ये ना मुझे गर्मी नहीं पसंद है, मुझे सर्दी नहीं पसंद है। तो इस तरीके से हमने वो अधिक शब्द को अपने जीवन में आने से रोक दिया। और उसके बाद हम उसी मोड पे इतना यूज टू हो गए कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हमारा संबंध टूट गया यूनिवर्स से, हमारे अंदर के ईश्वर से। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधक बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या पा सकते या कर सकते। तो अब हमको अपने दिल और दिमाग दोनों में केवल ग्रैटिट्यूड भरना है। मुझे कोई किसी व्यक्ति को जज नहीं करना, मुझे किसी सिचुएशन को जज नहीं करना, मुझे किसी को दोष नहीं देना है। मेरी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स या ऐसी चीज आई है जो कि नकारात्मक है, वो मैंने इनवाइट की है, और वो मुझे ये बताने आई है कि तुमको अपनी इस कमी पर फोकस्ड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हो सकता है मनी क्रंचेस हो, इमीडिएट जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे तो 50,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो अभी 5,000 रुपए भी नहीं है मेरे अकाउंट में, और अचानक से ये 50,000 का खर्चा आ गया, इसका मतलब है कि मैं बहुत अनग्रेटफुल हो गई थी अपनी मनी के लिए, इसीलिए ये गैप, ये डिफरेंस आया। सेम वैसा ही रिश्तों में, और सेम वैसा ही हेल्थ में, और बाकी सारी चीजों में। तो जैसे ही ये चीजें, दो ऑपोजिट चीजें होती हैं, यानी आपको जरूरत कुछ और है और अचानक से कुछ ऐसी चीज आ जाती है, आपको फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस उस पर्टिकुलर एरिया के लिए करना शुरू करना होगा, जिससे कि आप उसके साथ में वो डिफरेंसेस को खत्म करके और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के थ्रू उन सारी चीजों को अपने पाप सके और उन सब चीजों को इंजॉय कर सके। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए मुश्किल संबंधों का इलाज है। तो अब मैं आपको बताऊं कि 95% रिलेशनशिप इश्यूज केवल अकृतज्ञ कृतघ्नता के कारण होते हैं, अनग्रेटफुल होने के कारण होते हैं। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। अगर आप वाकई बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी में है या अस्वस्थ है, आप किसी भी एक चीज को उठा लीजिए, किसी को बीपी है, शुगर है, और उस पर फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, और आपकी शिफ्ट नहीं आया 30 डेज बाद, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अभी भी कुछ चीजों के लिए अनग्रेटफुल है। और मैंने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स सुने हैं और महसूस किए हैं, और मैं हमेशा आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। मेरा खुद का लिगामेंट टीयर, जहां विद इन 6 मंथ्स 3 टाइम्स मैंने उस चीज को फेस किया है, एंड आई एम ओवरकमिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली विदाउट एनी मेडिकेशन। तो एक समय लिया था जब रिक्वायर्ड था, उसके बाद आज तक मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेल्थ एंड माई ऑल बॉडी पार्ट्स। धन की कमी का कभी एहसास ही नहीं होता, क्योंकि मुझे पहले से ही यूनिवर्स एडवांस में देने लगा है। अभी मुझे जो मेरी प्लानिंग्स हैं, उस प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली मेरे पास बजट नहीं था, लेकिन मैंने बिंदास प्लानिंग की। मुझे उज्जैन रिट्रीट में जाना है, मुझे वहां से मंदसौर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे सोलो ट्रिप प्लान करनी है, मुझे ये, और वो सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मेरे अकाउंट में कहाँ से पैसा आया है मुझे नहीं मालूम है, बट वो मेरी पूरी ट्रिप एज इट इज सारी बुकिंग्स मैंने करवा ली, केवल ग्रेटफुल होके, जबकि 5,000 रुपीज भी नहीं थे जब मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। यह हर दुख का इलाज है। दुख दुखी होना हमारी चॉइस होता है, और अगर उससे आपको बाहर निकलना है तो ग्रेटिट्यूड कर लीजिए बस, और कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है।
यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है, कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। तो हमने पूरे चैप्टर्स में कई बार न्यूटन और आइंस्टाइन के एग्जाम्पल्स सुने हैं और देखे हैं कि वो रोज 100 ग्रेटिट्यूड्स करते ही करते थे। और वो अपनी हर सक्सेस के लिए हमेशा बोलते थे, क्योंकि इसके आइडिया पहले से जनरेट हो चुका था, हमने तो बस उस पर काम करके और उसको कंक्लूड किया। तो वो हमेशा ग्रेटफुल होते थे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस आइडिया को एटलीस्ट लेके आए और उस पर उन्होंने कुछ स्टार्ट किया। और हालांकि कंक्लूड इन्होंने किया अपने खुद की मेहनत और अपने खुद के कंसिस्टेंसी की वजह से। तो ग्रेटिट्यूड करना इज द ओनली की। जब हम ये मानने लगेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हम बस उतना ही डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा हमारी पात्रता नहीं है। और अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो अपनी पात्रता बढ़ाइए। अपना छोटा सा अगर हम पात्र लिए हैं और हम सोचते हैं सारी दुनिया इसमें समझ आए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको आपके पात्र का साइज बढ़ाना पड़ेगा। और पात्र का साइज बढ़ाने के लिए हमको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, बहुत सारा पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा पात्र का साइज छोटा इसलिए है कि हम इतने पॉजिटिव रहते हैं और इतने सारे दोषारोपण करना, दूसरों से जेलेसी करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, बोलना, तो हमारा पात्र का साइज छोटा सा रह जाता है। और अगर हम इसी चीज को, सब चीजों को छोड़ देते हैं तो पात्र का साइज बढ़ता चला जाता है और सारी की सारी चीजें आपकी झोली में आके गिर जाती हैं। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों को एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और शांति स्थापित हो जाएगी। तो ये मेरा भी ड्रीम है कि मैं स्कूल के बच्चों को ये जरूर करवाऊं। और आज ही कोइंसिडेंटली मैंने 3 से 4 बच्चे हैं जो स्कूल लेवल के हैं, 8, 9, 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो। और उनसे मैंने जस्ट मे बी मैं नेक्स्ट मंथ से उनके लिए ऑफलाइन में यहाँ पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैजिक बुक प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम था। इसीलिए मैंने कॉलेज के बच्चों के साथ किया था ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में सुख शांति का माहौल बना रहता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। तो मैंने जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मोदी जी के आने के बाद से ये सारी चीजें हमको परिवर्तन मुझे विजिबल हुए हैं। एंड मैंने उसको हमेशा देखा है और उसको महसूस किया है कि ही इज समथिंग डिफरेंट इन दिस लेवल, लाइक फॉर ग्रेटिट्यूड के लिए, फॉर हिज सिंप्लिसिटी। तो शायद उनका भी ऑरा, उनका रिफ्लेक्शन भी ऐसा है जिसके कारण हम बेटर होते चले जा रहे हैं डेफिनेटली। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू अपने साथ ले जाएं। तो ये कुरान में लिखा, सॉरी, जहां भी आप जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। तो हमको कृतज्ञता कहाँ कहाँ और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है? बहुत इजी है। अपनी रुचियों के लिए, आपकी हॉबीज है, किसी से मुलाकात करना है, कोई भी काम करने आप जा रहे हैं और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता को जादू से भर लेना है ताकि आपके सारे
सच हो जाए। तो बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होइए। जैसे कि मैं अपनी डॉटर को बहुत दिनों से बोल रही थी कि बेटा सुबह मॉर्निंग आप उठती हो ना, थोड़ा सा ग्राउंड में बेयर फुट वॉक किया करो। उसने कभी भी नहीं किया। और मैंने अभी 3 दिन हुए, मैं स्पेशली वो जैसे उठती थी मैं इमीडिएट जाके हमारे गार्डन में बेयर फुट वॉक करना शुरू किया। तो आज वो आके उसने अपने आप से मुझे ज्वाइन किया कि मम्मा मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, आप 15 मिनट्स करते हो, मैं 5 मिनट्स बस करूंगी। मैंने कहा इट्स ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके लिए मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड पहले से ही पे किया था, उससे बोला एक बार था, लेकिन ग्रेटिट्यूड खूब करती थी कि ध्वनि इज रेडी टू कम एंड डू दिस वॉक विथ मी। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हो अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति से के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएगी। तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत चुनौतीपूर्ण है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा एरिया है, चाहे वो मनी का हो, हेल्थ का हो या एनीथिंग, आप उस पर्टिकुलर चीज को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको ड्रास्टिक चेंज और रिजल्ट्स मिलेंगे। कुरान में लिखा हुआ है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो कृतज्ञ होना या कृतघ्न होना, ग्रेटफुल होना और अनग्रेटफुल होना, ये दोनों चॉइसेस हमको यूनिवर्स ने ऑलवेज देते हैं। हर चीज में आपको दो चॉइसेस मिलती है, मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मैं ये जॉब ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मैं इस रिश्ते को अपने लाइफ में लाऊं या नहीं लाऊं, मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। और ये दोनों चॉइस का जो हम करते हैं, हम उसको जो भी चॉइस करते हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, वो हमारी लाइफ में फुलफिल, हमको बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है हमारी लाइफ में। और अगर हम उसको कृतज्ञ हो जाते हैं, उस रिश्ते को लेके फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, उस नौकरी को लेके, उस चीजों को लेके, तो वो हमारी कृतज्ञता के कारण बिगड़ता चला जाता है, खराब होता चला जाता है। नाउ जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जब भी जाएं, कृतज्ञता और अपनी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, बाहर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और शुरू करें। तो मैंने इन सारे शब्दों को ना, धन्यवाद कहना है तो जोर से कब कहती हूँ, जब मैं मोस्ट प्रोबेबली जब मैं अपने घर में या अपने एरिया में होती हूँ जहां पे लोगों को पता है कि ये आजकल ऐसा बोलती रहती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे बहुत आराम से बोलती हूँ। छत में चिल्ला के जरूर बोलती हूँ, क्योंकि उस समय वहां पे कोई होता नहीं है, इतना नहीं लाउड बोलती कि आजू बाजू वाले छत वाले देखें कि क्या हो रहा है। और फुसफुसा कर कहने का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं किसी ऐसे पर्सन से टकराती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे मिसेस शर्मा हो गई है ना, मिसेस शर्मा एक इनविजिबल, एक ऐसी आर्टिफिशियल कैरेक्टर है मेरे लाइफ की। तो अगर मिसेस शर्मा है और मुझे पता कि अरे पता है वो ऐसा बोलती हैं, वो ऐसा करती हैं, और उस समय मैं अंदर ही अंदर फुसफुसा के यानी कि मन ही मन क्या बोलती हूँ, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस ट्री, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस कार, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस स्कूटी, जो आसपास दिख रहा है मुझे सराउंडिंग्स में, मैं फुसफुसा के मतलब मन ही मन मेरा दिमाग वहां चल रहा है और मैं अच्छा हम्म, क्योंकि मैं सामने वाले की ये चीज को नहीं सुन के मैं उस समय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेती हूँ और सामने वाले को बस एक्सप्रेशन दे देती हूँ, क्योंकि मैं एकदम से डिनाई करके नहीं जा सकती एज पर सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स एंड ऑल। और आपको अपनी जादुई जीवन को आपके हाथ में है, आपको बस उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ रोंडा बर्न के बारे में दिया हुआ है, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, कि वो कौन है, क्या है, कैसी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।
आप जितना यूज करेंगे, जितना उस चीज को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे, मुझे रोज नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं लिस्ट है मेरे पास में, कितना बता दूं आप लोगों को, और कितना आप उस चीज को सुने और उस चीज को अपनी लाइफ में लेके आए। और एक लास्ट चीज जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैजिक बुक प्रैक्टिस को डेली स्पिरिचुअल और वेलनेस प्रैक्टिस बना के करते रहिए। ये हमारी मेंटल वेलनेस है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसीलिए है क्योंकि कोई भी रिचुअल अगर आप कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है जब वो हमारी आत्मा के लिए हम कर रहे होते हैं। ये जो ग्रेटिट्यूड जर्नी है, ये फिलोसॉफिकल, साइंटिफिकल और प्रैक्टिकल है। और इसको करने के बाद में हम कम्युनिटी से जुड़ते हैं। हमारी लाइफ में जो एडवाइसेस आती हैं वो यूनिवर्स के थ्रू आती हैं, और ये सबको हेल्प करती हैं। और हम अपने ऑरा को और अपने आसपास के ऑरा को और लोगों को बहुत ब्यूटीफुली चेंज कर पाते हैं बिना एक शब्द बोले, उनसे उनको कोई बिना इंस्ट्रक्शन दिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर, आई शेयरिंग करिएगा, क्योंकि बीच में ही ये ऑफ हो जाएगी और उससे सबको मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूट्यूब कम्युनिटी। मुझे 3 दिन में मिरर प्रैक्टिस के नाउ 300 व्यूज पूरे होने वाले हैं। बहुत बहुत लोग मिरर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब रिकमेंड किया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। मैंने इसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस की थी कि मेरी जो वीडियोस है वो उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को एक्चुअल में उसकी जरूरत है और उनको बेनिफिट मिले उससे। तो शायद यूट्यूब ने मेरी ये रिकमेंडेशन सुनी और एक वीडियो पर्टिकुलर मिरर प्रैक्टिस का बहुत वायरल हो रहा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस ऑल्सो फॉर यू ऑल, क्योंकि आप सबकी ऑरा से ही ये पॉसिबल हो पाया। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।